अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ नूर पावर्टी वाली हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मालूम है कि मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि पाकिस्तान से एक्सट्रीम पावर्टी ख़त्म हो, तो ये उस जिहाद की पहली मुजाहिद है मेरे साथ, जिन्होंने शुक्रिया। अपना नाम भी बदला है और ये हमारे स्कूल शिफ्ट हो गई हैं और वहाँ पर ये सुबह शाम मेहनत करी इन्होंने। पिछले 6 महीने में कंप्यूटर चलाना सीखा, इंटरनेट चलाना सीखा, इंटरव्यू करना सीखा, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना सीखी, एआई चलाना सीखी, मोबाइल चलाना सीखा और अब माशाल्लाह ये ज़बरदस्त काम करती हैं। लेकिन अभी भी इनको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है और दूसरे इनको छोटे सिपाहियों की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी गुरबत पाकिस्तान से ख़त्म करें तो नूर से कांटेक्ट करें। इनके पास कुछ दाल चावल लेके आएँ, इनके साथ बैठ के खाना खाएँ और गप्पे लगाएँ और इनसे दोस्ती करें और इनका इंटरव्यू लें और इनका इंटरव्यू दें। ये पहला स्टेज होता है, यानी इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आप अपने आइडियाज़ इनको दें, वो अपने आइडियाज़ आपको देंगी, बातें करेंगी। जैसे कहते हैं ना, आए चाय पीते हैं, चाय पे क्या करते हैं आप? एक्चुअली इंटरव्यू ही करते हैं। हम कहते हैं वो सारा इंटरव्यू क्या करो, कैमरे पे कर दो, कल इनका इंतकाल हो जाएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, पीछे कंटेंट रह जाएगा, तो हम उससे अगले आदमी से फ़ायदा उठा लेगा। नूर, आपका नंबर? मेरा नंबर है 030222914451। ठीक है, ये मेरी हीरोइन है क्योंकि ये मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं, तो मैं बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारे साथ हैं। तो आज एपिसोड 2 है पावर्टी पॉडकास्ट का। हम ये बार बार करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, गुरबत से रिलेटेड। कल एक वाक़या हुआ और आज हम उस वाक़े को डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक चौकीदारनी का इंटरव्यू किया जो कि शक्ल से देखने में 60 साल की लग रही थी और कह रही थी मेरी उम्र 40 साल है। तो और उनके एक मियाँ हैं, एक तलाक याफ्ता बेटी है, उसका 1 साल का बच्चा है, और एक 17 साल की बेटी है और एक 10 साल का बच्चा है जो कि मदरसे जाता है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने उसमें नोट की, मैं चाहूँगा कि इनके सामने रखूँ क्योंकि हर आदमी हर चीज़ को अपने एंगल से देखता है। पहला उन्होंने कहा, मेरी जो 17 साल की बेटी है उसको तो कुछ नहीं मालूम, वो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, और बहुत ताज्जुब की बात है, यानी कुछ ना मालूम होना उनके लिए कारनामा था, बोलना नहीं उनके लिए कारनामा था। और मेरे लिए तो बहुत अजीब सी बात थी। बहरहाल इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख़्याल है इस बारे में। जी सर, वो थोड़ा-सा अपने घर में रहती हैं और वो दरअसल कहती हैं कि हम दिल्ली वाले हैं, हमारे अंदर बहुत शऊर है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। जो जो बात मैंने देखी वो मैं बात बताना चाहूँगी कि मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन क्या है कि वो नहीं, वो शायद खुश क्यों गुर्बत। है कि 17 साल की बेटी कुछ नहीं करती, बोलती भी नहीं है, तो वो अच्छी बात है। तो वो इसलिए कहती है ना कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, कुरान पाक हाँ पढ़ा हुआ है उन्होंने, बस हमारी बच्ची घर के अंदर रहती है, तो यानी कि घर के अंदर रहना बहुत बड़ी क्वालिटी की कारनामा है। बात है। जी, ठीक है। उनकी दूसरी बेटी जो भी इसी तरह गूंगी होगी, जो कुछ शायद। नहीं करा, तो उसकी तलाक लेके खुद ही बुलवा लिया। जी, तो पहले बकरी की तरह उसको किसी को बेच दिया, जी, फिर उसके बाद जब वो एक बच्चा हो गया और उसने मार पिटाई करी तो उसको वापस घर बुला लिया। जी, तो इसी तरह ऐसी से गूंगी बात। बेटी का क्या फ़ायदा है? बस वो यही। भी खुद पाल रही हैं। जी, यही मसले मसाइल के लिए मैंने उन्हें समझाया था। मैंने कहा आपने लेकिन पहले। मैं तो समझना चाह रहा हूँ कि जी, आपके ख्याल में जी। ये अभी तक हम क्वालिटी क्यों रखी हुई है कि बेटी गूंगी होनी चाहिए? बस सर पुराने जो हम मेरी उम्र वैसे के तो जो सब लोग मर्द हैं। चाहते हैं कि जी, बेगम भी गूंगी होनी चाहिए, जी, जी। कि ना बोले जी। तो अच्छा है, तंग करेगी। सर मेरी उम्र के जो लोग हैं ज़्यादातर उनके यही जज्बात होते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं सादगी में रहें और ज़्यादा ना बोलें, किसी को जवाब ना दें। लेकिन हमारे वालिद ने भी हमें यही सिखाया था कि अगर हम किसी बात में बोलते थे तो कहने आगे से ज़ुबान चलाती हैं, बोलती हैं, तो उस वक्त हमें पिटाई लगती थी। सही। तो उस वक्त इसी वजह से सर शायद मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी। और अभी तक जब मैं स्कूल में आई हूँ, जब भी मेरा बोलना बहुत ज़्यादा कम था। ये बच्चे ये खुद कहते थे बच्चे कि आंटी आप इतना आहिस्ता बोलती हैं, हमें सुनाई नहीं दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपनी आवाज़ को बढ़ाया और मैंने कोशिश की कि किस तरह से मैं उस हद तक पहुँचूँ जिस हद तक ये बच्चे कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को कोशिश करके चाहा कि किसी तरह से इस तक पहुँचूँ। अब तो मेरा ख्याल है कि अगले साल आएंगी तो माइक की ज़रूरत नहीं होगी। शायद सर ऐसा हो सकता है। इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर अभी तक ना फुल खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। जी, बिल्कुल। जैसे जैसे आप ये इंटरव्यूज़ देंगी, आपको अपने ऊपर, आपकी जब तो तारीफ़ करेंगे लोग, आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक आदमी है, वो रोज़ चाय बना रहा है 5 साल से, जी,
लेकिन कभी उसको किसी ने नहीं बताया कि ये चाय मज़े की है, तो उसको क्या मालूम कि चाय अच्छी है या ख़राब है। सही तो वो बस वैसी चाय बनाता रहता है, सही बकरे की तरह या एक मशीन की तरह। जैसे जैसे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, जैसे मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, आपको अच्छा लगता होगा, जी, आई एम श्योर। बिल्कुल बिल्कुल तो उससे अपने ऊपर भरोसा आता है, और अपने ऊपर जब भरोसा आ जाता है फिर किसी की फ़िक्र नहीं होती। फिर कहते हैं भाई मैं कर लूँगा, आपका मर्ज़ी है, माने आपकी मर्ज़ी है, नहीं माने सही। यानी मैं ये समझ सकूंगी कि हाँ मेरी चाय जो है वो सही है, अच्छी सही है, है। तुम्हें अच्छी लगती है तो नहीं लगती है, हाँ, नहीं लगती है तो नहीं सही लगती। सही अभी तक आपको श्योरिटी नहीं है मेरी श्योरिटी चाय अच्छी है जी या नहीं है। इसी तरह हम इंसान, जो ऐसी लड़की है जिसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, तो वो कहेगी कि भाई जी जी बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे सीधी हैं, हाँ और वो सीधी है। और जो जिसको एतमाद होगा वो तो आपको आपको सीधा कर देगी, आपको कहेगी भाई मैं तो ऐसी हूँ, तुम्हारा मर्जी है, रहो नहीं रखते, अस्सलाम वालेकुम। जी तो हम उसको बुरा समझते हैं, पता नहीं क्यों बुरा समझते हैं। बहरहाल जी आगे चलते हैं। तो उनका एक बेटा 10 साल का है, वो स्कूल भी नहीं पढ़ रहा, हमारे स्कूल भी नहीं आ रहा। नहीं वो भी उसने बोला कि जी अगर सर रेहान कहेंगे तो मैं लेके आऊँगी। भाई आप सर रेहान को एप्लीकेशन तो दें, बोले तो सही, उन्होंने बोला भी नहीं। इसकी क्या वजह है? 1 साल से वो हमारे पास हैं और वो सर कह रही हैं कि मैं बोल भी नहीं सकती। जी सर मैंने कई 2-3 महीने पहले, क्योंकि मुझे भी 6 महीने हुए हैं, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, वो मुझसे पहले की हैं। तो मैंने 2-3 महीने पहले उनसे ये कहा था, मैंने कहा आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराएं। कह रही मैं कैसे दाखिल कराऊँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मेरे पास पैसे। मैंने कहा पैसे आपसे कोई नहीं लेगा, आप दाखिल तो कराओ, आप लेकर आओ। मैंने उनसे बात की थी, मैंने 3 महीने पहले तकरीबन मैंने उनसे बात की थी, क्योंकि वो अक्सर परेशान रहती हैं सर। अक्सर तो ऐसा होता है। परेशान नहीं हो तो क्या करें? ना मियाँ कमा रहे हैं, ना बेटियाँ कमा रही, ना बच्चा कमा रहा है। एक बूढ़ी औरत जी 5 सर बच्चे इंसान पाल रही है घर में, जवान, वो सर भी 8,000 कितनी तनख्वाह है उसकी? मेरा ख्याल 10,000 है 10,000 रुपये में 5 इंसान कैसे पाल सकता है कोई? सर। इसी वजह से वो फुरकान है, आप जानते होंगे, सुफियान और उनके चाचू रियाज भाई के बच्चे। अच्छा होंगे। तो वो जहाँ रहते, मेरे ऊपर ही रहते थे ना, जो वो अब तो हैदराबाद चले गए थे, फिर उसके बाद पता नहीं आए हैं या नहीं आए हैं। बहरहाल वहाँ नहीं हैं, ना स्कूल आते हैं। तो उनके घर वो काम करती थी, जो मुझे पता है, जो मैं मैंने 2-3 जानती। जॉब्स करती थी जी 2 कि जगह कुछ जॉब, गुजारा हो हाँ, जाए। ताकि वो अच्छा, काम। अब आपको एक तरीका तो पता चल गया कि आप जब आई 6 महीने पहले, जी तो आपकी भी ज़बान नहीं थी, जी बिल्कुल और ये खातून 1 साल से हैं, जी। लेकिन इनकी ज़बान नहीं आई, क्यों? सर आपकी क्यों आ गई? सर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना पड़ता है, लेना पड़ता है नहीं अपने तो वो अंदर के। उन्होंने क्यों नहीं? वो तो इतनी मेहनत करती हैं, उनके पास क्यों नहीं आई सर शऊर की बात है शायद। इंटरव्यू? शायद शऊर सिर्फ इंटरव्यू? इंटरव्यू की बात उनके पास फ़ोन है ना? नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, स्टूपिड फ़ोन तो है शायद उनकी बेटी के पास है। ना? तो आपने ये करना है कि उनका रोज़ आना, एक इंटरव्यू करना है या करवाना है बच्चे से। बच्चा इधर आओ, इंटरव्यू नहीं मिल रहा, चलो बाजी को बिठा दो। ठीक ठीक है और उस पर उनके पास फेसबुक आईडी तो है नहीं, तो उनका नंबर लिख दें। ठीक है ठीक है जब वो 10-12 दे देंगी तो लोग उनको फ़ोन करना शुरू करेंगे, भाजी आपका इंटरव्यू देखा था, माशाल्लाह आप तो बड़ी स्मार्ट हैं, क्या करती हैं? सही तो कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? हो जाए, डेवलप होगा। 100 बच्चे हैं स्कूल में, 100 इंटरव्यू हो गए। 100 इंटरव्यू के बाद उनका क्या हाल होगा? ज़बरदस्त। इसी तरह उनकी बच्चियाँ हैं, उनको बुलाएं, तलाक वाली को बुलाएं, बेटे को बुलाएं, मियाँ को बुलाएं। सही। अंकल आपकी जॉब ये है कि यहाँ रोज़ाना 5 बच्चों को 5 बच्चों को इंटरव्यू करें। इंटरव्यू दे दें, सही, ले भी दें भी। 5 को भी दे दें। सुबह से शाम रोते रहते हैं, कोई इंटरव्यू देने वाला नहीं है, इंटरव्यू देने वाला नहीं है। तो अंकल को इंटरव्यू, एक तो आपस में लेते हो, लेकिन आपस में उनको सब कुछ पता होता है, पहले से टीम बना के करते हैं, मैं ये बोलूँगा तुम ये बोलना, मैं ये बोलूँगा तुम ये बोलना। अंकल से कैसे बोलेंगे? सही। तो अंकल को बुलाएं। तो अब मेरी तरफ से उनके लिए ऑफ़र ये है, इन खातून के लिए, कि मैं एक मदरसा खोल देता हूँ, उसमें उनकी 17 साल की बेटी एम्प्लॉय नंबर 1 होगी। सही। उसके उनको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। उनका अपना बेटा स्टूडेंट नंबर 1 होगा मदरसे का। सही। उनकी तलाक याफ्ता बेटी और उनका बच्चा, उसको हम बना देते हैं प्री नर्सरी की टीचर, सही। उसको भी तनख्वाह दे देंगे। सही। और स्टूडेंट नंबर 1 उन्हीं का अपना बच्चा हो अच्छा जाएगा। हो जाएगा। सही। तो एक कमरा पूरा दे देंगे, आओ बैठो, दूध पिलाओ, आराम से ख्याल करो, बत्तियाँ लगवाओ, टीवी देखो, खाना खाओ, चिल करो, हाँ, ऐश करो, घर जाओ। सही। जब वो उस माहौल में बैठेंगी, उनको भी आने खुद ही सीखना शुरू हो जाएंगे। और एक इंटरव्यू दे दो, सही। बेटा सो रहा है ना, आ जाओ तुम, चलो इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू ले लो, इंटरव्यू दे दो।
ये इंटरव्यू जो है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस ताकत पैदा देता है, करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है, डेवलप आपको होती है हमारे अंदर। आपसे मुलाकात कराता है। आपकी अपने आप से कभी मुलाकात नहीं होती, नहीं हुई, सही शीशा ही नहीं देखते हम। सही। दूसरे की आंख से जब देखेंगे तो ताकत आना शुरू हो जाएगी। तो पॉवर्टी रेडिकेशन में जो सबसे पावरफुल टूल है आपके पास, इंटरव्यू है। बताओ क्या मसला है, बताओ। सही और एक दफ़ा से नहीं होता, जी। कम से कम जितना कमज़ोर है उतने ज़्यादा, जितना कमज़ोर है उससे ज़्यादा, और फिर वो दूसरों का इंटरव्यू ले। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हम क्या बताएं। अरे यार तुम इंसान हो, तुमने बच्चे पाले हैं, तुमने 5 बच्चे पैदा किए हैं, तुम लोगों को बच्चे पालना बता सकती हो, पैदा करना बता सकती हो, मियाँ संभालना बता सकती हो, मेकअप करना सिखा सकती हो, पर्दा करना सिखा सकती हो, कुरान सिखा सकती हो, इतना कुछ तो, टमाटर की भाजी बनाना सिखा सकती हो, चावल उबालना सिखा सकती हो, रोटी पकाना सिखा जो कुछ सकती हो, आता है आपको वो आप बता सब कुछ सकते आता है आपको। सही। आप वो ज़्यादातर लोग समझते हैं हमें कुछ आता ही नहीं है। सही, रोटी पकाना आती है आपको, बिल्कुल आती है। चावल पकाना आता है आपको, दिल्ली वाले, दिल्ली वाले हैं, मज़ायका भी होगा आपकी ज़बान में। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो डाल नहीं रही, शर्मा रही हैं। हम दिल्ली वाले हैं, हम नहीं दिखाते किसी को ये। अरे भाई ऐसी भाड़ में गए तुम्हारा दिल्ली वाला होना, मैं भी दिल्ली वाला हूँ। अब वहाँ हमारे पूरे माशरे में ये प्रॉब्लम है कि हम निकल नहीं पाए अभी तक कि जी हम फलाने वाले हैं, हम ढिमकाने वाले हैं, हम अपने कबीलों में बसे हैं। बसे हुए हैं, हाँ। तो आपको आज एक टूल मिल गया, यस जो गरीब पकड़े। जी। जैसे आपके गली में बहुत सारी बाजियां हैं जो अपने बच्चों से छुप छुप के बैठती हैं कि इंटरव्यू नहीं देती। अभी तो सर अपने स्कूल में काफ़ी है। अभी तो अपने स्कूल में ही बहुत सारे आपको बाजियां मिल जाएंगी, बाजे मिल जाएंगे जो कि इंटरव्यू नहीं देते। जी। उनको पकड़ें, गली वालों को पकड़ें, मोहल्ले वालों को पकड़ें, वहाँ से शुरू हों और बच्चों को करवाएं ये काम। हमारे इस ब्रांच में अभी तक एक चीज़ शुरू नहीं की हमने, उसका नाम है मीट द नेबर। नेबर से मिलना है आपने। अच्छा। 4 बच्चे पकड़ेंगी आप, किसी भी नेबर पे जाएंगी, उनसे मुलाकात करेंगी, उनकी खैर खैरियत पूछेंगी, उनको स्कूल आने की दावत देंगी, जैसे तबलीगी जमात होता है ना, ज़बरदस्त। उस तरह से आप जाएंगे। अपना सबके पास बिजनेस कार्ड है, अपना बिजनेस कार्ड देंगे। वो बच्चे वो भी परेशान होंगे, बच्चे का बिजनेस कार्ड, बच्चे का नंबर, बच्चे की फ़ोटो, अच्छा, तो वो खुश होंगे। ज़बरदस्त। तो आप उनको दें और 4 बच्चे आप पकड़ें और मीट द नेबर, जो बीमार है मोहल्ले में उसके पास पहुंच जाएं। और हर हफ्ते उसने, जैसे हम ये आहिस्ता आहिस्ता मैं करना चाह रहा था, नहीं अब मैं करूँगी रोज़। आप करें, पकड़ क्योंकि के ले मैंने शायद आपको जब आप कभी मैंने आपसे प्रोग्राम सुना था आपका, मैं स्कूल नहीं आई थी, उससे पहले मैंने कमेंट्स में भी आपको, शायद आप निकालेंगे तो मिल जाएगा, मैंने कहा था कि मैं सर ऐसा कर सकती हूँ कि मैं आपका विज़न लेकर आपके स्कूल के एरिया में आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि लोग हर एक कोई यूट्यूब पे आपको नहीं तलाश कर सकता, तो मैं उनको तलाश करने के बच्चे लेके जाएं, बच्चों को 4 बच्चे लें और सिर्फ 1 घंटा क्लास, उसके बाद वापस लें, वापस आ जाएं, चाय पिएं, पानी पिएं, फिर अगले बच्चे ले जाएं। जी। तो क्लास करानी है, क्योंकि ये हमारा जो सोसाइटी का जो चैलेंज है ना, वो ये कि मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजर हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी तक पाकिस्तानी नहीं और मुसलमान नहीं बने। जब आप मिलते हैं तो पता चलता है भाई वो भी अच्छा आदमी है, वो भी इंसान है, वो भी खूबसूरत है, वो भी बदसूरत है, वो भी आप जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं। जब आप हिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सही। तो ये आपके पास दूसरा हथियार आ गया गुर्बत का। जी। तो जब आप जाएंगी, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी इंटरव्यू की तो आप इंटरव्यू कर डालें। नहीं वैसे तो मुश्किल है इजाज़त में, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अब आपको जब वो मैं इंटरव्यू जब देखूंगा तो मैं फिर आपको ढूंढ के दूंगा, ये कर सकते हैं, इनको इससे मिला दो, इनको इससे मिला दो, इनको इससे मिला दो। उनको काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि किसी को जानते नहीं है, सही। अपने बबल में रहते हैं, हम तो जी फलाने वाले हैं, हम तो उसी से मिलते हैं बस। सही। तो वो उसका नुकसान क्या होता है कि वो बस वो अपने लिमिटेड सर्कल में रहते हैं, अपने होल के अंदर छुपे रहते हैं। सही सही, ज़बरदस्त। तो सर मेरे जहन में एक बात आ रही थी सर, आप अपनी चाय तो ख़त्म कर लीजिए। मैं स्लो पीता हूँ, ठंडी करके, बर्फ़ डाल के। अच्छा सर, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अगर हम इन बच्चों को जैसे बोलते हैं तो उन्हें फ़ीस वगैरह के लिए भी, वो तो सबसे पहला सवाल तो फ़ीस का करते हैं। देखिए जो स्कूल के स्टाफ हैं उनके ऊपर तो देखिए, जब हमने स्कूल शुरू किया तो हमने फ़ीस तो नहीं लेते थे, फिर जब आगे गए तो 1000 रुपये ली, कोई ज़्यादा फ़ीस तो नहीं। जब मैं आई थी जब भी 1000 थी। तो अब हम उसको 10,000 करने जा रहे हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं लोग ना आए। अच्छा, ना आए।
फिर तो हम चाहते आएंगे, हैं फिर वो उनको क्या करेंगे जो भाई, आएंगे, एक जाहिर बात आपकी है। एक मैं लड़की है, जी खूबसूरत है, उसकी शादी हो गई, उसको कहें 2 रिश्ते और आए तो क्या करेंगे? मना करेंगे, तो इस इनकार तरह आप करें। भी करेंगे भी, मना कर, हो गया रिश्ता ख़त्म हो गई, जगह ख़त्म हो गई, अब क्या दूसरे थोड़ी ब्याह सकते हैं? नहीं सर, आप कह रहे हैं कि आप लेके जाएं बच्चों को, तो फिर वो जाहिर बात है वो वो तो फिर मिलने आ लोग रहे हैं ना, आए। एडमिशन के थोड़ी बुला रहा हूँ मैं। अच्छा, मिल के दोस्ती उनको करें, मिलें, उनको जलें उनसे, उनसे पढ़ें, उनसे कहें जी मुझे पढ़ा दो, तुम बड़ी मेहरबानी होगी, कहना आप वो लैपटॉप खरीद लें, शुरू हो जाए, सही। मैं पढ़ा देता हूँ ऑनलाइन, हमारी क्लास तो सारी फ्री होती है ऑनलाइन, तो सही। पढ़ ले, पढ़ने से तो नहीं रोक रहे हम, तो मिलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, बस मिल के उन्हें वो ये कहेंगे ना कि आप आए हो तो हमें कैसे मिल सकता है इसमें दाखला, तो नहीं जाहिर मिल बात सकता, नहीं मिल सकता। अब नाम लिखवा दो, और जब गुंजाइश होगी जब तो गुंजाइश होगी तो करेंगे। जैसे फॉर ठीक। एग्जांपल कोई नया बैच खुल रहा है तो कम पैसों में आता है, फिर ज़्यादा में आता है, पड़ोसी है, हो सकता है मैं एडमिशन दे दूँ। अच्छा सर, काम देखिए करता है, मिसाल के तौर पे आपके पास मासियाँ काम करती हैं, उनके अपने बच्चे हैं, जी मैं तो पैसे दे रहा हूँ जी उनकी बेटी को, जी दे रहे उनके मियाँ को, जी उनकी बिल्कुल दूसरी बेटी को पैसे दे, ले तो रहा ही नहीं हूँ, जी मैं तो कह रहा हूँ भाई तुम पैसे लेके पढ़ लो, जी। पढ़ाने के लिए बुला रहा हूँ ना। एक हैं सर आपके पड़ोस में ही हैं, 2-3 घर छोड़ के आगे हैं, तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि आप मेरी बच्ची के एडमिशन के लिए बात करें। तो उनकी बच्ची, उनके पास लैपटॉप है, शायद मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। तो लैपटॉप ख़रीद लें, लैपटॉप 10,000 का आता है, पैसे जोड़ें, ख़रीद लें। फ़र्ज़ कीजिए बच्ची को टांग टूट जाए, जी भाग रही है, खेल रही है, टांग टूट गई, जी। तो अब क्या टांग 3D करवाएंगी या टोड़ी रखेंगी? नहीं, सही कराएंगे जाहिर बात। टांग तो ऑपरेशन 50,000 का होगा, तो क्या करेंगी? तो जाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ बेचेंगे, खरीदेंगे। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है स्कूल, तो लैपटॉप नहीं ले रहे। अगर इम्पोर्टेंट होता तो कुछ ना कुछ बेचते, कुछ उधार करते। मांगते, कुछ करते। बच्ची की उम्र हो गई, शादी हो गई, रिश्ता आ गया जी, अब क्या करेंगे? करना सादगी से करेंगे? बिल्कुल करेंगे सादगी से? करनी पड़ेगी। नहीं करते, कौन करता नहीं सादगी करते, से? हाँ नहीं करते, लेकिन अपना कुछ खर्च करके कहीं इधर इधर से मांगा, उधर मांगा, इधर हाँ, का किसी तरह से नहीं, कर्ज बच्ची की उधार शादी का करके, मामला है, कर्ज उधार करके। और तालीम के लिए ज़रूरी नहीं है, हाँ ये शादी के लिए ज़रूरी है, ये टांग टूटिया ज़रूरी है। तो ये ज़रूरत जो ज़रूरत है। हमारी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उन ऐसे आदमी को जिसके जो हमें नहीं चाहता, हम उसको कैसे कर सकते हैं? ये बात अभी आप क्या करें, मदरसा खुल रहा है, मदरसा फ्री है, उसमें डलवा दें। सही, कहना भाई मदरसे तो भेजो, हमारे मदरसे में भी कंप्यूटर आएंगे, इंशाल्लाह। हमारा मदरसे के अंदर कुरान पाक से नहीं पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से पढ़ाएंगे। कंप्यूटर पे कुरान पाक होगा, उस पर स्पीकर दबाएंगे तो कारी साहब उधर आ जाएंगे, उस पर पढ़ रहे होंगे। सही। वो बच्ची जो होगी फैसिलिटेटर, उसको कुरान आता हो या नहीं आता हो, उससे कुरान कोई शरीफ फर्क नहीं पड़ता। बेहतरीन सुदैस की आवाज़ में वो कुरान पढ़ रहे होंगे। वाह माशाल्लाह, अब ज़बरदस्त। सुदैस को तो मैं नहीं बुला सकता, वो तो बुला यहाँ नहीं सकते, रहते, हाँ नहीं तो आप लेकिन तो उनकी उसकी आवाज़ में वो सीख सकते हैं। वीडियो लगा के आप उनको सुनाएंगे और वो बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये बात हो सकती है। तो शुरू तो करें कहीं से। जी। और कोई सवाल? बस यही मैं पूछना चाह रही थी सर कि बच्चों को, जैसे अब बच्चे आएंगे तो जाहिर बात है उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, और जो रास्ते में कोई सब्ज़ी वाला मिलेगा उससे भी मैं इंटरव्यू ज़रूर करें। मैंने आपको उस दिन पूरी तरकीब बताई है सब्ज़ी वाले को अमीर करने की। जी जी बिल्कुल बताइए, आपने रोटी वाले को अमीर करने की बताइए, सब्ज़ी वाले को अमीर करने की बताइए। बहुत सारी ऐसी तरकीबें उस दिन मेरे दिमाग में आई हैं जो मेरे दिमाग की खिड़कियाँ खुल गई हैं थोड़ी सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा जी, मदरसे 100 बच्चे तो हैं जी जी आप उन बच्चों को उनका नंबर दे के उनका इंटरव्यू तो करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। स्कूल में करते क्या हैं हम? इंटरव्यू करते हैं या कॉल इंटरव्यू देते हैं या या इंटरव्यू लेते हैं। जी। जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया तो उसको लाके क्या करेगा? हाँ, कुछ नहीं तो आप सब्जी वाले का नंबर पकड़ें, 5 बच्चों को दें, बेटा इंटरव्यू करना है, मैं पटाके ले आई हूँ, ये लो करो इंटरव्यू। 10 इंटरव्यू देगा, खुद ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 100 आपके पास बच्चे हैं, 100 है। उन 100 को काम पे लगाएं। सही। मोहल्ले में कोई आंटी हैं, हमें तो एडमिशन नहीं मिल रहा, हमारे पैसे नहीं, हाँ भाई बेटा तुम 1000 रुपये में ट्यूशन पढ़ाओगे? जो पढ़ते हो स्कूल में शाम को जाके यहाँ पढ़ा दिया करो, 1000 रुपये ले लेना उनसे। जी आंटी मैं पढ़ा दूँगा। सही। बन गया स्कूल। सही। टीचर फारिग होकर घर जा रही है, बेटा ये आंटी हैं वो ट्यूशन पढ़ा दोगे? घर पे तुम्हारे 4 बच्चे भेज दूँ? ये 4 बच्चे जमा हो गए, 2-2 हज़ार देने को तैयार हैं। सही। उसके 10,000 बन गए। सही। खूब स्कूल खोल ले, एक और स्कूल खोल लें। आपके मोहल्ले में एक साल में 10-20 स्कूल होने चाहिए ऐसे, सब कॉपी कैट।
चलो सही। होने चाहिए, हमें खुशी होगी कि भाई तुम भी कॉपी कर लो, तुम भी कॉपी कर लो, तुम भी कॉपी कर लो। यहीं पढ़ो दोपहर को अपना खोल लो। सही। मेरे पास एडमिशन नहीं है ना, नहीं, हाँ, तुम लेकिन कर लो, आगे तो बढ़ सकते हैं, कोई और खोल ले। आगे तो बढ़ सकते हैं। मैं छुपा तो नहीं रहा कि कैसे नहीं, बनाना है, बिल्कुल मैं मना भी नहीं कर रहा, बिल्कुल बस मेरी शक्ल नहीं लगाओ, मेरा नाम नहीं लगाओ, अपने ऊपर भरोसा करो। सब्जी वाला स्कूल बनाओ, शुरू हो जाओ। बकरी वाला स्कूल बनाओ, शुरू हो जाओ। सही। नूर का स्कूल बनाओ, शुरू हो जाओ। सर, मकसद ये है कि इन लोगों तक ये वाली तालीम जानी चाहिए, बस। अगर आप समझती हैं। बिल्कुल मैं तो नहीं समझती हूँ, समझता। मैं समझती हूँ सर, तो कहें। मैं समझती हूँ, क्योंकि ये तालीम आपकी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तालीम है, और आपका विज़न बहुत बड़ा है। अच्छा, ये सब बातें मैं कितने साल से सिखा रहा हूँ? सर, आप तो बताते हैं 14-15 साल से बता रहे हैं। 18 साल पहले यूट्यूब आया था, 18 साल से सिखा रहा जब हूँ। से बता रहे हैं आप। सीख नहीं रहा कोई, जी, तो मैंने अब क्या किया भाई, मैं नहीं सिखा रहा, सही। सब ने सीखना शुरू कर अब दिया। सीखना शुरू करना चाहते हैं। एक आदमी था, बादशाह था जर्मनी का, उस ज़माने में कहत पड़ा। जी। सुनी कहानी? नहीं सर। कहत पड़ा तो उसने कहा कि भाई यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, हर सब्ज़ी नहीं उग सकती, तुम आलू उगा लो। सही। कहत नहीं, हाँ, बच जाओगे कहत से। सही। आलू आलू नहीं होता था उस ज़माने में, अच्छा, तो उसने आलू मंगाया, आलू बीज। उगाया, ये लो उगा लो, फ्री में दिया। सही। तो मैंने कहा इसको तो, इसमें तो खुशबू ही नहीं है, इसको तो कुत्ते भी नहीं खाते, हम ये खाएंगे? हम नहीं खा रहे, हम भूखे मर जाएंगे। सही। 1 साल गुजर गया, कहत आया, भूखे मरना शुरू हो गए। तो बादशाह को फिर तरस आया, क्या करूं? तो बादशाह को किसी ने मशवरा दिया, उसने एक फार्म बनाया, उस पर 400 सिपाही खड़े कर दिए और उसने अपने लिए आलू उगाए। चलो मैं तो ना मरूं। तो 400 सिपाही ने कहा कोई आलू नहीं खाएगा। तो वहाँ से आलू चोरी होने शुरू हो गए, लोगों ने उगाना शुरू कर दिया। सही। ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जब उन्होंने कहा कि अब यहाँ से चोरी करना पड़ेगा, तो चोरी कर दिया। तो चोरी। सही है। ऐसे बता रहा था, बांट रहा था, ले लो ले लो, कहा नहीं इसमें कोई चक्कर है, ये अगर बदमाश सिपाही है। नहीं खड़े करते तो शायद कोई चुराता भी नहीं। ये बात सही। अब समझ आई? जबरदस्त। तो भाई हम तो नहीं दे रहे, हम तो, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ, कल से सोच रहा हूँ कि मैं अब स्कूल में टूर भी बंद कर दूँ। क्योंकि ये आपने अभी 2-3 दिन पहले भी ऐलान किया था शायद। नहीं अभी तो नहीं किया मैंने, लेक्चर बंद करवाया कि जी आके लोग 2-2 घंटे दिमाग खराब करते हैं, वो नहीं करें, बस 10-5 मिनट का लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर नहीं हो सकता। सही। 5 मिनट बोलें, फ़ोटो खिंचवाएं और जाएं, फिर पूरा इंटरव्यू दें। सही। स्कूल में दिमाग ख़राब नहीं करें बच्चों को। सही। फिर बच्चे कहते हैं सर आप ये बोलते हैं, वो आए थे ये बोलते हैं, हम किसकी बात माने? हर एक कोई अपने मंजन लेके आया था कोई, तो वो समझ नहीं आता उनको, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक तो ये बंद कर दिया, अब मैं ये सोच रहा हूँ टूर भी बंद कर दूँ। टूर के लिए भी कोई फीस लगाऊँ, भी 5,000 रुपये लो, 10,000 रुपये दो, बुकिंग कराओ, 1 महीने बाद का टाइम दूँ, सड़ाऊँ उसको। सही। क्योंकि वो आता है, ऐसे देखता है, चला जाता है, तजस्सुस होगा। तजस्सुस पैदा ही नहीं हो रहा। वो आते हैं, हाँ आए, हम कहते हैं प्लीज़ आएँ, मिठाई खाएं, चाय पिएं, बैठें, हमारा टाइम भी ख़राब करें। वो आता है, नखरे करता है, चले जाता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद टूर भी बंद कर देता हूँ। सही। बंद करके रखें, कोई नहीं, जैसे कोका कोला है ना, सीक्रेट रेसिपी, KFC सीक्रेट रेसिपी, हालांकि सीक्रेट कुछ नहीं है, कुछ लेकिन बोलते सीक्रेट। यस, सही। कोई लास्ट सवाल हो तो कर लें। बस सर यही सवालात थे, और तो वैसे वहाँ जाके आपने ये कहा था कि आपके जहन में काफ़ी सवालात आएंगे, लेकिन जो सवालात मेरे जहन में थे वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ आपसे, और दोबारा जो अगर आएंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे रब्ता करूँगी सर। एक चीज़ से जहन में रखें कि हमारा स्कूल की जो स्पीड है बढ़ने की, वो आप, क्योंकि जैसे गाड़ी में बैठे होते हैं ना, ट्रेन में बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, तो अंदर से लगता है कि हिल नहीं रही गाड़ी, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। लेकिन कोई बाहर खड़ा होता है, उसको पता चलता है, उसको चलता है कोई गाड़ी जा रही है, तेज़ निकल के गई। इसी तरह जहाज़ है, हम देखते हैं अंदर वाले को लगता है कि ये तो हिल ही नहीं रहा जहाज़ कहीं से, वो सिर्फ उड़ने का और उतरने का पता चलता है, बाकी तो इसी तरह से स्कूल भी चल रहा है, अच्छी स्पीड पे चल रहा है, लेकिन अंदर बैठे वाले को पता नहीं चल रहा कि ये ज़रा स्पीड से चल रहा है। तो रिलैक्स हो, परेशान ना हो, सब सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। मैं एक चीज़ देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, मेरा सुबह शाम का यही काम है। तो परेशान ना हो कि लोग, स्टूवर्ड जो है वो खाना टाइम पे नहीं दे रही, या पायलट साहब जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, या जो इंजीनियर हैं वो अपनी जॉब सही नहीं कर रहे, वरना तो जहाज़ टुड़ुंग करके जाएगा।
फ़ौरन पता चल जाएगा, जहाज़ में ना हिलना शुरू हो जाएगा, ये नीचे जाना शुरू होगा, वाइब्रेशन आ जाएगी। तो मे डे लोग अब आना शुरू कर देंगे। तो आप भी फिक्र ना करें, जहाज़ जो चला रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, माशाल्लाह उन्होंने टेस्ट पास किया हुआ है, माशाल्लाह। मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो जहाज़ वैसे भी ऑटो पायलट पे चलाते हैं। आपको ये बात शायद नहीं मालूम, 90% जहाज़ जो चल रहा होता है चल रहा था। वो इंसान नहीं चलाते, सॉफ्टवेयर चलाता है। सॉफ्टवेयर चलाता। सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग इंसान करते हैं, बीच में जितने उसको ऑटो पायलट दबा देते हैं वो चलता ऑटोमेटिक रहता है, चलता चलता है। उसमें कुछ करना कराना तो है नहीं, सीधा सीधा जाना है। सही। तो परेशान ना हो, स्कूल इज़ डूइंग फाइन, लोग आर डूइंग फाइन। आप अपना काम करें, लोगों को पकड़ें, उसके इंटरव्यूज़ करें, ज़्यादा करें, अगर 2 करती हैं 4 करें, 4 करती हैं 8 करें, जितना कर सकती हैं करें, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और सर मुझे वही 25 मिनट का इंटरव्यू करना है या नहीं, आप 5 का भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सब्जी वाला है वो 25 का दे नहीं 25 का सकता, नहीं टाइम दे नहीं है उसके सकता पास। तो आप उसका, 3 मिनट का ले लें, उसका तो दल वहीं धड़कना शुरू हो जाएगा। अगली दफ़ा 5 का लीजिएगा, उससे अगली दफ़ा 8 का लीजिएगा। स्कूल के अंदर जो ले रहे हैं वो 25 मिनट, क्योंकि उनको वो पता तो है बच्चों कि का, हाँ। हाँ, सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपने बहुत अच्छी काम की बातें बताई हैं, जिन पे अगर हम अमल मुकम्मल तौर पर अगर करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारा स्कूल दौड़ लगाएगा। और स्कूल दौड़ बहुत रहा है, अभी जल्द, भी दौड़ रहा बहुत है, जल्द पाकिस्तान भी दौड़ लगाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर सर। अल्लाह ताला आपको इन तमाम कामों के बहुत ज़्यादा नताइज दे, और इसके आपको बहुत ज़्यादा सिला अता फरमाए, आमीन। दुनिया में भी और आखिरत में।